हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्राई। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ट्राई के बारे में कि आखिरकार ट्राई होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई? तो अब जानते हैं हम लोग ट्राई के बारे में कि व्हाट डज इट मीन बाय ट्राई। तो ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट, ट्राई का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ। तो हम लोगों ने क्या जाना? ट्राई का फुल नेम क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ट्राई होता क्या है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी विच रेगुलेट्स द टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। ये क्या है? एक प्रकार का रेगुलेटरी बॉडी है जो जितने भी टेलीकॉम कंपनी है, साथ ही साथ ब्रॉडकास्टिंग जो है कंपनी है, ये सारे को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? ट्राई। ट्राई जो होता है वो सारे टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को जो है रेगुलेट करने का काम करता है, सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि घर को चलाने के लिए एक अच्छे मालिक की ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार से जो है पूरे टेलीकॉम और जो है ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या होता है? एक रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग ट्राई कहते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब ऑलरेडी रेगुलेटरी बॉडी का निर्माण नहीं किया गया था, तो क्या होता, कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री किसी भी कस्टमर का डेटा की प्राइवेसी को लीक कर देता था। साथ ही साथ कोई भी जो है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो है कुछ भी जो है ब्रॉडकास्ट कर देता था जो कि सोसाइटी के लिए इररिलेवेंट होता था। तो बहुत सारे जो है अभद्र चीज़ें जो है सोसाइटी में फैलने लग गया था और साथ ही साथ बहुत सारे क्राइम होने लग गया था। तो यही जो है अभद्र चीज़ें और क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप्स लिया, जो कि स्टेप्स वो था कि उन्होंने एक रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया 1997 में, जिसका नाम ट्राई पड़ा। और ये जो है ये ट्राई जो है सारे टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम किया, सुचारू ढंग से चलाने का काम किया, जिससे किसी भी तरीके की जिससे जो है बहुत सारे क्राइम जो है रिड्यूस हुए, कम हुए। साथ ही साथ जो है सोसाइटी में एक अच्छे संदेश जाने लग गया। जो है सोसाइटी को पूरे गलत रास्ते पे जाने से बचाया गया। तो ट्राई का जो गठन किया गया था वो 1997 में किया था गया था। राइट। तो जब ये ट्राई गठन किया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम को कम किए, जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होने लगा, क्राइम को कम मतलब किया गया, धीरे धीरे कम होते गए। अभी पूरी तरीके से जो है टेलीकॉम कंपनी जो है पूरी तरीके से डेटा के प्राइवेसी पे ध्यान देने लग गए। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो है लोग जब जाते थे सिम वगैरह खरीदने के लिए, तो जो सिम सेलर्स था, रिटेलर्स जो सिम बेचने वाला था, वो आपका तो आधार कार्ड और फ़ोटो ले लेता था। उसी आप ही के जो आधार कार्ड और फ़ोटो से कि कोई एक और सिम जो है इशू कर देता था, और वो कोई क्राइम करने वाले व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे या कुछ भी जो भी उसको मतलब कि एल्योरमेंट के तौर पे दिया जाता था, तो वो बेचता था। इसमें क्या होता था, कुछ जो जेन्युइन कस्टमर था जो कोई क्राइम नहीं किया, और उसके नाम पे कोई और जो है कंपनी अपनी जो है मतलब कि कोई और क्राइम करके चला जाता था। और बाद में क्या होता था, पता चला तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है उस आदमी को जो है उस आदमी को परेशान करता था जो किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं किया। राइट। समटाइम्स क्या होता था कि वैसे निर्दोष लोग भी इस जो है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आ जाते थे, और उसको ही पनिशमेंट मिल जाता, जबकि जो ऑलरेडी जो एक्यूज सॉरी जो जो क्राइम करने वाला रहता था और वो बच जाता था। तो अभी क्या होता है, अभी आप देखते हैं कि जो है जब आप सिम खरीदने जाते हैं तो आपका सेल्फी भी लिया जाता है,
जिससे कि आप पूरे तरीके से प्रोटेक्ट हो कि आप ही वो आदमी है जो किसी और सिम को भी इशू करने में, चाहे आप जिस भी कंपनी का आप टेलीकॉम कंपनी का सिम खरीदो, चाहे आइडिया, वोडाफोन, ये एयरसेल, एयरटेल, जियो, किस जिस भी कंपनी का आप लेते हैं, तो उसमें आपको पूरी तरीके से जो है क्या होता, इन्वेस्ट मतलब कि आपका वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि ना तो कस्टमर का गलती होता था, ना ही टेलीकॉम कंपनी का गलती होता था, बीच में जो मीडिएटर होता था उसकी गलती के कारण जो है क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, राइट। इसी क्राइम को कम करने के लिए, इसी क्राइम को जो है रिड्यूस करने के लिए जो ट्राई ने एक स्टेप्स लिया और सारे टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को निर्देश दिया कि आप जो है सही ढंग से आप पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही आप कोई भी सिम कार्ड वगैरह इशू कर सकते हैं, राइट। इसमें यही नहीं, यदि मान के चलिए आपकी टेलीकॉम कंपनी यदि आपके प्राइवेसी को डेटा को लीक करता है, तो आप बिल्कुल जो है जाके ट्राई में कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप यदि कंप्लेन करेंगे तो बहुत सारे समय पैसा जाएगा, कुछ नहीं जाता। यदि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, आपके प्राइवेसी या आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल ट्राई में कंप्लेन करें। और साथ ही साथ यदि आप केस आपके पक्ष में होता है, आप जीतते हैं केस, तो गवर्नमेंट ने इस मतलब कि बहुत सारे इस केस फाइट करने के दौरान बहुत सारे मेंटल हरासमेंट, फिजिकली, फाइनेंशियली सारे बहुत सारे लॉस होते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने कंपनसेशन के तौर पे जब पहले गठन गया था, तो उस समय 1 से 2 लाख था। जबकि उसी को अभी 2025 में अब अमेंडमेंट करके ट्राई के जो भी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके 1 लाख से 5 करोड़ तक का कंपनसेशन का मुआवजा का जो है ये शर्तें रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि यदि कस्टमर का अगर निर्दोष पाया जाता है, तो उसको जो है जिस भी टेलीकॉम कंपनी उस कस्टमर के प्राइवेसी को जो है लीक कर रहा, तो उसको इतना रकम जो जितना भी ट्राई के जो है जो फॉलो करने वाले एक्ट को फॉलो करने वाले, नियम कानून को फॉलो करने वाले हैं, जो आपके पक्ष से लड़ रहे हैं, तो कोर्ट जो भी फैसला देंगे उसमें आपको जितना अमाउंट कोर्ट के द्वारा देने के लिए बोला जाएगा टेलीकॉम कंपनी को, तो वो देना अनिवार्य हो जाएगा टेलीकॉम कंपनी को, वो उतना अमाउंट देगा। तो इसलिए बिल्कुल ना डरे, जब भी आपके साथ किसी भी तरीके धोखाधड़ी होती है, तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं। और आपके खिलाफ कोई भी, जो मान के चलिए टेलीकॉम कंपनी या कोई न्यूज़ चैनल वाला वाला जो है आपको जो है फंसाने के काम करता, तो उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेन कर सकते हैं ट्राई में। क्योंकि ये सारे टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग चैनल जितने भी हैं, सारे के अगेंस्ट, सारे को ये सुचारू ढंग से चलाने का काम ट्राई ही करता है। और यहीं पे आप जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मतलब कि आप सेफ रहें और सोसाइटी में भी कम से कम क्राइम हो। क्योंकि आज की डेट में देख ही रहे हैं कि कितना क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम भी फिर मतलब कि सोसाइटी में बहुत सारी जो है ये खामियां, मतलब कि बहुत सारी ऐसे ऐसे वल्गर सॉन्ग्स वगैरह रिलीज कर दिए जाते हैं जो कि इलिवेंट होता है सोसाइटी के लिए। तो उस पर देखते हैं कि ट्राई जो है ऑलरेडी या फिल्म वगैरह में कुछ वल्गर सीन वगैरह, तो ऑलरेडी सेंसर बोर्ड वगैरह जो है उसको कंट्रोल करता है, उसमें से मतलब कि जो है रिमूव करने का काम करवाता है। सेंसर बोर्ड उसको ऑलरेडी पहले अगर सही रहता तभी उसको पास करता, अदरवाइज उसको जो है मतलब कि उसको वहाँ से रिमूव करता है या फिर वहीं पे फिल्में वगैरह रुक जाती है। अगर बात करें ट्राई के करंट चेयरमैन का, तो कि अभी करंट में जो है ट्राई का चेयरमैन कौन है, तो वो है मिस्टर अनिल कुमार लोहाठी। ये जो है करंट चेयरमैन है ट्राई का। कौन? अनिल कुमार लोहाटी जो है ट्राई का करंट चेयरमैन है। तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी आपके प्राइवेसी के साथ अगर खिलवाड़ करता है, चाहे वो जो कोई भी हो, जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, एयरसेल, कुछ भी हो, तो आप बिल्कुल उसके खिलाफ, उन सारे टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ जो है आप ट्राई में कंप्लेन कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट के, राइट।
तो ये था कुछ ट्राई के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो। और अगर कुछ फीडबैक या कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Subscribe my channel. Please like, share and subscribe my channel so that I will come with you with this I will come better and better content with you. तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपके बीच आता रहूँ। थैंक यू।